हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आपका बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के पेपर के बारे में। ठीक है, 2000 आपका 16 मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर क्या है आपको सारे सॉल्व करवा दिए हैं, 2016 से लेके पूरा आपका 2022 तक के। ठीक है, और ये है हमारा 2023 का पेपर। ठीक है, तो आज हम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे और आपको इन पेपर से क्या है, आपको नेक्स्ट जो आपके पेपर देने वाले हैं आप लोग, जो आपका 9 अगस्त को होगा पेपर मैथ का। ठीक है, उसमें क्या है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व करके जाइए। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 3/4 का योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3/4 है आपका। ठीक है, तो ये 3/4 का क्या हो जाएगा, माइनस के 3/4। ठीक है, अब ये आपका आ गया योज्य प्रतिलोम और हमसे पूछा है योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो -4/3 ये हमारा हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए -4/3 कौन सा है, ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी। अब देखिए कोई संख्या हमने मान ली x है, इसका 60%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का 60%। ठीक है, और इसमें क्या है 32 जोड़ने पर, इसमें 32 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या संख्या प्राप्त होगी, तो संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी, तो x संख्या। ठीक है, यहाँ पे ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा बटे 10 प्लस ये आपका 32 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब देखिए ये x है, यहाँ पे ये 6x है, तो यहाँ पे चर वाले जो है वो आप एक तरफ कर लीजिए। तो 6x/10 माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा 32, माइनस का 32, क्योंकि ये इधर चला गया ये इधर आ गया। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 6x है यहाँ पे, तो 6x में से यहाँ पे लासा ले लीजिए इसका, तो 6x में से 10x चला जाएगा और यहाँ पे बटे 10। ठीक है, तो 6x में से जब 10x जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5x बचेगा। ठीक है, 6 में से सॉरी 10 में से 6 गया 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा और वो भी माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 बचा, बटे में 10 होगा, बराबर क्या है 32। ठीक है, तो आपका माइनस का कितना बचा, माइनस का 4x बटे 10 बराबर माइनस का 32। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 4x बराबर 32 गुणा 10 आ गया। ठीक है, 4 × 8 = 32 होते हैं, x बराबर हमारा कितना आ गया 8 धाम 80। ठीक है, तो जो 80 नंबर निकल के आ गया, तो जो संख्या प्राप्त हुई हमें x बराबर कितनी संख्या प्राप्त हो गई हमें 80। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 80 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर और योगफल। तो देखिए पहले 5 का स्थानीय मान 5 आ गया, दूसरे 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है, योगफल। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। और इन दोनों का अंतर, तो 50 में से 5 गया कितना हो गया 45। ठीक है, और इन दोनों का ये योग हो गया, ये आपका अंतर हो गया, इनका गुणनफल, तो इनकी गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इनका गुणनफल हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका गुणा करके आएगा आपका 2475। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है, जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो देखिए संख्या 0 का जो रोमन अंक होता है वो क्या आता है, कोई नहीं। इस कोई नहीं, संख्या 0 का कोई भी रोमन अंक नहीं होता है, इसको इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं नल। ठीक है, एक वर्ड यूज करते हैं नल। तो यहाँ पे नल का मतलब होता है कोई नहीं, तो इसका मतलब 0 का जो रोमन अंक होगा वो क्या होगा, कोई नहीं, कोई रोमन अंक नहीं होता है 0 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका मान बताना है हमें। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो इसको क्या है इसका डायरेक्ट लासा ले लीजिए, यहाँ पे एक मान में जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे एक लिख लिया, यहाँ पे लासा आपका कितना आ गया 1000 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 25। ठीक है, 1000 लासा है, तो यहाँ पे क्या है 3 0 और लग जाएंगे, प्लस आपका कितना है 3, 1000 है, यहाँ पे नीचे बटे में 100 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 0 यहाँ पे है पहले से, तो 1 0 era एक्स्ट्रा है, तो 1 0 और यहाँ पे 1000 है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका
4 और हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया था, 25,000 प्लस 30 प्लस 4 और बटे में कितना था 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे 30 और 4 34 हो गए और ये 25,000, तो 25,000 34 हो गया आपका, 25,000 34, ठीक है। और बटे में क्या है 1,000। अब देखिए 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1 2 3 यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया आपका 25.034। तो देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, 25 पॉइंट, ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, 25.034, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सही अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आ गया हमारे। तो यहाँ पे है आपका 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी से इतने मीटर रस्सी काट ली गई, तो शेष रस्सी की लंबाई बतानी है हमें। अब देखिए ये हमारा क्या है, 20 या 60, 60 और 2 62, ठीक है, 62/3 हो गया। अब देखिए इतनी मीटर लंबी रस्सी है 62/3, ठीक है। इतनी मीटर काट दी गई है, कितनी, 5 सही 1/8, ठीक है। यहाँ पे 1/8 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 अट्ठे 40 और 1 41/8, ठीक है। तो क्या है इन दोनों का जब इतने में से हम ये घटा देंगे, ठीक है, जब इतने में से ये घटा देंगे तो शेष जो रस्सी रह गई उसकी लंबाई हमें आ जाएगी निकल के। तो यहाँ पे क्या है हम लासा लेंगे, तो लासा हमारा क्या आ गया 24 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी गुणा करके कितना आ जाएगा 496 आ जाएगा ये, और 41 तियाँ 123, 496 में से आप 123 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 373/124, ठीक है। और जब इस आपको सॉरी 24 है यहाँ पे 24, और जब ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15 सही 13/24, ठीक है। तो शेष जो रस्सी की लंबाई होगी आपकी वो कितनी होगी 15 सही 13/24, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी गांव में पुरुषों की संख्या इतनी है महिलाओं की संख्या इतनी है, तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो जो हमें टोटल आपकी पुरुषों की संख्या दी हुई है और ये क्या है महिलाओं की संख्या दी हुई है, तो इसमें से अगर आप ये घटा देंगे तो जो शेष जो संख्या निकल के आएगी वो आपको पता चल जाएगा कि कितने पुरुष ज़्यादा हैं। तो इसमें से ये घटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6xy प्लस 5y² माइनस का 8z, और ये घटा दीजिए माइनस का 2x, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस करेंगे ना हम, तो ये xy हो गया, ठीक है, और ये प्लस का 2y, ठीक है। तो यहाँ पे 6xy और यहाँ पे क्या है आपका और कुछ भी है, ये 1xy, ठीक है। तो 6 में से 1 गया 5, तो 5xy। अब देखिए यहाँ पे कोई भी डिजिट क्या है सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। जो बचा है आप उसको ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका जाएगा शेष जो आ जाएगा कितना जाएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था 5y² आ गया था आपका, ठीक है। और जो बचा है उसको लिख दीजिए ऐसे ही 6 में से 1 गया तो 5 बचा, 5xy प्लस का आपका बचेगा 5y² माइनस का 8z, ठीक है, माइनस का xy और प्लस का 2y, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इतने पुरुषों की संख्या अधिक है महिलाओं की संख्या से, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दशमलव संख्याएं दी हुई हैं आपको, इनको जोड़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या है पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए बस, 0.003, ठीक है, फिर ये 3 हो गया, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया 003, ठीक है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 0.3, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 3, ठीक है। और जितना इधर लास्ट में है वो आप सब लिख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.00015, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 015, यहाँ पे आपका 15, ठीक है। इन सबको क्या है आपको ऐड कर लेना है, इन सबको आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे ये 3, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, ये सब में 0 0 लिख लेना आप चाहें तो, ठीक है। 3 यहाँ पे 0 में 3 जोड़ा फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 3 जोड़ा, यहाँ पे 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 और 1 कितना हो गया 1 और 1 यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है, और 5 ये वाला 5, ठीक है, और ये वाला 5, तो यहाँ पे आपका आ गया
55,662.3333। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इतने में भाग देने पर इतना शेष बचे। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, पहले इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, 49 में से 1 गया तो 48 बचेगा आपका, 59 में से 3 गया तो आपका 56 बचेगा। ठीक है, 109 में से 5 गया तो आपका 104 बचेगा। फिर जब आप इन सब का लासा लेंगे तो 48, ठीक है सॉरी मासा लेना है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है ना, तो मासा लेंगे। ठीक है, तो 48 क्या है, 48 से भाग दे दीजिए 56 को, तो यहाँ पे कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आपका 8 बचा। ठीक है, 8 छंग 48 होते हैं। ठीक है, 8 छंग 48 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया। अब 8 से क्या है 104 को दे देंगे, तो जब 8 से 104 को देंगे तो क्या है, 8 एकम 8, कितना बचा, 2 बचा, 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ने क्या है पूरी संख्या को काट दिया, तो जो आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकल के क्या आ गई, 8 आ गई। अब जब आप 8 से क्या करेंगे, 8 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना कितना बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका शेष बचेगा 48, क्योंकि देखिए 8 छंग 48 होते हैं, 1 बचा। यहाँ पे 8 7 56 होते हैं, यहाँ पे 3 बचा आपका। यहाँ पे 8 एकम 8 और 2 बचेगा। ठीक है, तो आपका पूरी बार चला जाएगा, 104 में आपका पूरी बार चला जाएगा, आपका 5 बचेगा यहाँ पे शेष। तो देखिए 1 3 5 शेष बच रहा है, यही आपसे कह रहा था कि 1 3 5 शेष बचे, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको 90 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, एक आपने लाइन खींची। ठीक है, इसको केंद्र मानकर यहाँ पे केंद्र मानकर यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ एक चाप, यहाँ प्रकार की नोक रख के यहाँ पे एक चाप। ठीक है, फिर इसको इससे मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये होता है आपका 60 डिग्री का और ये होता है आपका 120 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा ना अब आपसे, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं, सॉरी त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं वह होता है आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया आपका, तो कितना आ गया √3 गुणा 4, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 गुणा 4। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो 6.928, ये क्या आ गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया कितना, 6.928। ठीक है, समझ में आ गई, ऐसे होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, इसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है, तो आपको बताना है कि बाग के चारों ओर लगे तार में कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपये फिट है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए लंबाई कितनी दी हुई है आपको, लंबाई आपको दी हुई है 5, चौड़ाई आपकी है 3। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, और आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है आपकी 3 है। ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 दूनी 16, तो ये आयत का परिमाप निकल के आ गया, मतलब जो उसके आयताकार बगीचे का जो बगीचा है, तो बगीचे का जो आपका परिमाप है, मतलब चारों ओर की जो परिमाप है वो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया निकल के, सॉरी 16 वर्ग फिट। ठीक है, 16 वर्ग फिट आ गया निकल के। तो देखिए यहाँ पे जब पूरा ये 16 है, ठीक है, तो एक एक फिट में कितने रुपए लग रहा है, 12 रुपए। एक फिट जो आपका तार है वो कितने रुपए का है, 12 रुपए का है। ठीक है, 12 रुपए का है, और अगर 16 फिट की बात करें, 16 फिट की, तो 16 फिट का कितना मूल हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए 12 गुणा 16। ठीक है,
और 12 की गुणा 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 छंग 72 के 2, ठीक है, हासिल 7, 12 एकम 12, 12 और 7 19, 192 रुपये, ठीक है। तो कितना रुपए लगेगा 192 रुपये। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, ठीक है। सॉरी एक क्वेश्चन रह गए, हाँ ये थर्ड वाला 13 क्वेश्चन। त्रिभुज किसे कहते हैं? भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और आपका भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज हो गया आपका, और समबाहु त्रिभुज हो गया आपका, और कौन सा होता है एक? समद्विबाहु, ठीक है, एक होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये भी 4 है तो ये भी 4 होगी तो ये भी 4 होगी, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी क्या होती हैं? 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि ये आपका 4 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया 6। समझ में आ गई समद्विबाहु त्रिभुज? तो आपका भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं? 3 होते हैं, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। नेक्स्ट आपका है कोणों के आधार पर, ठीक है। कोणों के आधार पर तो देखिए कोणों के आधार पर आपके कई प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, और समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज होता है जो 90 डिग्री से कम के जो त्रिभुज होते हैं, ठीक है, जिसका क्या है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा, वह होगा आपका न्यून कोण, ठीक है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका क्या होता है? एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होगा, वह क्या होगा? आपका समकोण होगा। और अधिक कोण क्या होता है? जिसका क्या है? एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक, तो ये कौन सा होता है? आपका अधिक कोण होता है, ठीक है। आ गए त्रिभुज समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचित अपनी मासिक आय 80% खर्च करके 120 रुपये बचाता है, ठीक है। देखिए अब वो 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा है? 20%, 20% बचा रहा है ना, तो 120 रुपये बचा रहा है, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 120 हो गई। तो यहाँ से आपका 1% का मान कितना आ गया? 120/20, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 2 छंग 12, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई? 6 रुपये, ठीक है, 6 रुपये आ गई आपकी। और आपसे पूछा क्या है कि उसकी वार्षिक आय, ठीक है, वार्षिक आय पूछिए। तो वार्षिक आय, तो पहले आप मासिक आय निकाल लीजिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600, ठीक है, 600 हो गई ना आपकी 100% की वैल्यू। तो यहाँ आपकी 100% की वैल्यू निकल के आ गई 600 रुपये। अब आपसे पूछा है वार्षिक आय, तो वार्षिक आय कितने? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ 12 से आप गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 0 0 12 6 72, ठीक है। तो वार्षिक आय होगी इसकी 7200, 7200 रुपये। और क्या पूछा था? वार्षिक खर्च भी बताना है। तो देखिए वार्षिक खर्च बताना है तो 80% खर्च करता है ना वो, ठीक है, अपनी मासिक आय का 80% खर्च कर रहा है, तो 7200 का 80% निकाल दो, कितना आएगा? 80% निकाल दो 7200 का। ये 0 से ये 0 कट गए दोनों, यहाँ पे 0, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, तो 5760। ये क्या आ गई उसकी? ये खर्च आ गया उसका, और वार्षिक आय उसकी कितनी आ गई? 7200 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रमेश अपने बगीचे में फूलों विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। तो फूलों की संख्या कितनी है? 25 है, गेंदा 25 है, जूही 10 है, चमेली 15 है, रजनीगंधा 45 है, गुलाब क्या है आपके 35। ये तो हम मान लेते हैं कि आपका एक फूल की जो वैल्यू है हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। एक फूल जो है वो 5 के बराबर है। तो यहाँ पे जब गेंदा की निकालेंगे तो 25/5 होगा, तो 5 पंजे 25 हो गया। तो यहाँ पे जो गेंदा आ गया
ठीक है, गेंद आ गया। जब हम उसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 फूल बना देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 फूल बना दिए हमने, तो ये गेंदे के 5 फूल बन गए पिक्टोग्राफ में। ऐसे जूही के बनाएंगे तो यहाँ पे 2 पंजे 10, सॉरी 5 का 5 है ना एक फूल का, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 फूल बनेंगे। ऐसे ही आपके चमेली के 3 फूल बनेंगे, 5 3 15। ऐसे ही यहाँ पे 5 रजनीगंधा के 9 फूल बनेंगे, क्योंकि 5 ने 45। ठीक है, और ऐसे ही गुलाब के आपके कितने बनेंगे, 5 सत्ते 35, 7 फूल बनेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे पिक्टोग्राफ बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वृत्त की परिधि दी हुई है आपको, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है, और तो आप यहाँ से देखिए, वृत्त की परिधि आपको 22 मीटर दी हुई है, तो वृत्त की परिधि, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप परिधि। ठीक है, तो परिधि है आपकी 22, और यहाँ पे 2, ये r है आपका त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या हमें देनी रखी है, तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो 22, पाई का मान होता है 22/7 गुणा r। ठीक है, ये 22 से ये वाला 22 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, r की वैल्यू आ गई आपकी, ये इधर जाएंगे तो पलट जाएंगे 7/2। ठीक है, त्रिज्या आपकी आ गई 7/2। तो आपसे पूछा गया था वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। ठीक है, तो पाई 22/7 हो गया। ठीक है, और r का मान है 7/2, 7/2, और स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दीजिए 7/2। तो यहाँ पे 2, 7 से 7 कट गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 11/2। ठीक है, सॉरी ये 7 है ना, एक साथ ये भी रह गया, तो 11/2 गुणा 7, तो 11 सत्ते 77, 77/2। जब 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 38.5। ठीक है, आ गया समझ में। तो आपकी वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका, 38.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% द्वितीय श्रेणी में, और शेष तृतीय श्रेणी में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में है। तो देखिए, पहला क्या है आपका, पहला है आपका 50 और 40, तो 50 और क्या है 40 प्रथम और द्वितीय में है, तो 50 और 40 कितने हो गए, 90। मतलब 90 स्टूडेंट किस में है, 90 स्टूडेंट आपके हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड श्रेणी में और बचे कितने, 10 बचे ना। ठीक है, तो ये किस में हो जाएंगे, थर्ड में हो जाएंगे, 10 आपके थर्ड में हो गए। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, 100% की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, देखिए 60 है ना, तो 100% की आपकी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं, 60 है, तो 100% की वैल्यू 60 हो गई। और यहाँ से आपको 10% की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 1% की निकाल दीजिए, 60/100 हो गया। ठीक है, तो 10% की कितनी हो जाएगी, 60/100 इंटू 10, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ पे क्या है, 6 विद्यार्थी, 6 आया ना यहाँ पे, तो 10% की वैल्यू कितनी आई, 6। तो 6 स्टूडेंट, 6 विद्यार्थी जो हैं वह क्या है, थर्ड श्रेणी में है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे कौन कौन है, 6 विद्यार्थी हैं कुल। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें ए का मान दे रखा है, ए बराबर -2, ए बराबर हमें -2 दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि इसका मान और इसका मान बताइए। तो यहाँ पे देखिए, इसका मान देखिए, यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है, तो 5, ए की जगह हम क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे 5, ए की जगह -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना है आपका 4, और ए की जगह हमें क्या रखना है, -2। ठीक है, फिर -2, तो यहाँ पे आपका जगह 5, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना किसका हो जाएगा, ये माइनस का, 4 दूनी 8, क्योंकि ये माइनस है ना। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस, 5 चौक आपका 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 और 2 10। ठीक है, 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10 बचा, तो इसका मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया निकल के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए का क्यूब, तो यहाँ पे 2 का माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2, ठीक है। अब ये माइनस 2 का क्यूब है तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए क्यूब है तो माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस और बचेगा तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस 4, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 8 प्लस 4 चौक 16 और ये माइनस के 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14 हो गया, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो 8 6 14 और प्लस के 16, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 16 में से 14 गए, कितने बचे, 2 बचे, ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया निकल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, पूरा आपका क्या है मैथ का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप चैनल से क्या है जुड़ जाइए और आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का, ठीक है। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे आपकी ख़त्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके नए पेपर के साथ, ठीक है। बाय बाय।